बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8। और यूनिट नंबर 8 कौन सा है? फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ोर्स की कितनी इकसाम है और किस तरह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। ये फोर्स है क्या, इटसेल्फ वो खुद क्या चीज़ है। ठीक है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करनी है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सब बच्चे पेज नंबर 112 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ जो है ना इसको रीड आउट कर सकें और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। कैन वी सी फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? क्या कभी आपने देखा है कि कोई किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही हो? व्हेन वी पुश अ डोर, द डोर रिसीव्स अ पुश फ्रॉम अस। अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम दरवाजे को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो दरवाज़ा जो है उस पुश को रिसीव करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। ये जो धक्का देना है और खींचना है, किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना है, वो क्या कहलाता है? वो बेसिकली फोर्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, ये शख्स धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है ना, ठीक है, डोर को। जब ये धक्का दे रहा है तो उस टाइम पर हम कहेंगे इसने, ये ऑब्जेक्ट इस चीज़ के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहा है। इसी तरह पुल, खींचना, ये देखें दरवाजे को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, तो खींचना भी क्या है? वो भी फोर्स है। टू फुली एक्सप्लेन फोर्स वी डू नॉट ओनली नीड द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बट द डायरेक्शन ऑफ इन विच द फोर्स इज एक्टिंग। अगर हमने फोर्स को तफसील से बयान करना है या एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें पता होना ज़रूरी है कि फोर्स जो है वो कितनी अप्लाई हो रही है और किस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है। अब ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये पुश वाली और पुल वाली ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, इट इज़ इनिशिएटिव टू पुल इट अप टू लिफ्ट इट। इफ़ वी पुल इट डाउनवर्ड इट जस्ट स्टे फिक्स्ड। वो कह रहे हैं मिसाल के तौर पर, जैसे कि हमने टेबल पर एक किताब रखी हुई है, ठीक है, अगर हम किताब को उठाते हैं तो ये क्या है? हम उसको पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ, अगर हम उसको पुश कर रहे हैं तो वो अपनी जगह को मेंटेन रखेगी, वो टेबल पर ही पड़ी रहेगी, क्योंकि बुक जो है वो टेबल पर पड़ी हुई है और बुक पर हम पुश कर रहे हैं। हम पुश करने का मकसद तो ये हुआ कि वो अपनी जगह को, पोजीशन को मेंटेन किए हुए है, लेकिन फोर्स ज़रूर अप्लाई हो रही है कुछ ना कुछ। एज इन द फिगर 8.1, इस फिगर के अंदर पुश एंड पुल आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट फोर्स डायरेक्शंस। पुश और पुल को एक्सप्लेन किया गया है ये बताते हुए कि किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन एज दे मूव। फोर्सेस जो है मजबूर करती हैं किसी ऑब्जेक्ट को ताकि वो अपनी स्पीड चेंज कर सके या तेज़ कर सके या आहिस्ता, इसके अलावा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके। इन सिस्टम इंटरनेशनल SI द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल N। अब किसी ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, मैं कहूँ कि 5 फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये बात करेक्ट नहीं है। इसके लिए यूनिट का होना ज़रूरी है जो इसके साथ लगे। जैसे कि हम लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह फोर्स के लिए हम न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसका यूनिट है। अब न्यूटन इसलिए रखा गया था क्योंकि फोर्स को इन्वेंट करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम न्यूटन था और उसने इसके मुतालिक 3 लॉज भी दिए थे, जिनको हम आगे आने वाले जो बुक्स हैं हमारी 9th 10th की या 8th की, उसमें हम न्यूटन के लॉज भी पढ़ते हैं। अब आ जाता है मल्टीपल फोर्सेस, जिसका मतलब है कई फोर्सेस। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। सम टाइम मोर देन वन फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। बाज़ औक़ात एक चीज़ के ऊपर कई कई फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, कई कई लोग उसको पुश या पुल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर
फिगर 8.1 shows book lying on the table. What are the forces acting on the object? वो कह रहे हैं कि देखिए फिगर 8.1 के 8.2 के अंदर, ये वाली पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस कैसे अप्लाई हो रही हैं और कौन कौन सी है वो आपने बतानी है। अगर हम पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो भी एक फोर्स लग रही है, वो बुक के ऊपर लग रही है। हाँ, अगर इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, पुल कर लेते हैं, तो वो भी जो है एक तरह की फोर्स है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक बुक के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हमने ये पढ़ना हो कि फोर्स का क्या असर है किसी भी जानदार के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वी कैन अप्लाई द स्किल्स और ड्राइंग फोर्सेस डायग्राम। उस टाइम पर हम जो है ना डायग्राम बनाकर उस ऑब्जेक्ट की सोचते हैं कि इसके ऊपर किस डायरेक्शन में और कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, उसका क्या असर हो रहा है, आया उसकी वजह से क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या रिमेन द सेम है। In force diagram, the object on which force are shown is reduced to a dot at its center, and the force acting on an object are represented by arrow pointing around away from it. वो कह रहे हैं कि जब हमने कोई फोर्स की डायग्राम बनानी है तो उस टाइम पर जिस उसके सेंटर में, ऑब्जेक्ट के सेंटर में डॉट लगेगा और फिर उसके बाद हम एरोस के ज़रिए बताएंगे कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में और किस तरह अप्लाई हो रही है। In the force diagram में we see that the weight of the object of the book is pushing the table down and the book does not move. Why? वो कह रहे हैं कि इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि बुक की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है, तो ये बताएं कि वो फिर अपनी पोजीशन क्यों नहीं चेंज करा। बिकॉज देयर इज़ अनदर फोर्स ऑफ द टेबल, क्योंकि टेबल की भी अपनी भी कुछ फोर्स है जिसकी वजह से बुक अपनी जगह पर मेंटेन किए हुए है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। विच इज़ बैलेंसिंग दिस फोर्स बाय पुशिंग अप ऑन द बुक। अब एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों फोर्सेस आपस में, क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उसके लिए माइनस का साइन यूज़ होगा और जो अपर डायरेक्शन में लग रही है उसके लिए प्लस का साइन यूज़ होगा। दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुक जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।